तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरे पास मिंट्स, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मिंट्स हैं और कैसे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिंट के पौधे ज़्यादातर उनकी जड़ों से ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट यू हैव ए लुक एट माय मिंट प्लांट। ये जो है ये हमारा पुदीना है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, जिसको कि स्पीयरमिंट भी बोलते हैं एंड बॉटनी में बोटानिकल नेम है मेंथा स्पाइकेटा। ये हमारा पेपरमिंट प्लांट है जिससे कि पेपरमिंट निकाला जाता है और बहुत सी दवाइयों में, पेन बाम्स में, कफ सिरप्स वगैरह में यूज़ होता है। सो इट इज़ अ वेरी हेल्दी प्लांट। आई विल शो यू हाउ टू मल्टीप्लाई इट। ये बहुत यूनिक सा प्लांट है जो कि लेमन मिंट है। इसकी स्मेल, जो खुशबू है, वो बिल्कुल नींबू की तरह की होती है, नींबू और पेपरमिंट मिक्स्ड। एक और बहुत अच्छा प्लांट है जिसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि एज ए स्वीटनर यूज़ होता है, स्टीविया। तो स्टीविया के बारे में तो अलग से बात करेंगे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू ट्रांसफ़र दीज प्लांट्स टू स्मॉलर यूनिट्स। ओके, सो दिस इज़ द मिक्सचर। ये हमने इसमें कोकोपीट और मिट्टी का मिश्रण बना लिया है 50-50%, आधा आधा मिला करके। एंड दिस इज द पॉट इन विच आई एम जस्ट पुटिंग द मिक्सचर। फर्स्ट थोड़ा सा ले लिया। ये हमारा पुदीने का पौधा है, इसको हमने जो ऑलरेडी ओरिजिनली जो लगा हुआ था उसमें से निकाल ले रहे हैं। यू कैन सी हियर 1 से 2 कैसे बनाएंगे। ये हो गया। ये इसकी रूट्स पूरी भरी हुई हैं इसमें। एंड देन ये स्लोली आई विल टेक इट आउट फ्रॉम हियर ए फ्यू प्लांट्स। ये जड़ों के साथ इतना निकाल लिया। ये दूसरे गमले में रख दे रहे हैं। Putting some soil, ये हमारा एक और गमला तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम इसके और भी बना लेंगे। और ये है पेपरमिंट का पौधा जो नए दूसरे गमलों में लगा दिया है। ये अभी मैं और लगाने जा रहा हूँ। एक ही गमले से कम और ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं 1 से 4 बना रहा हूँ और ये कुछ छोटे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो पेपरमिंट निकालता है, आपको साथ साथ बतलाते जाएं, इनकी पत्तियों में एक ऑयल होता है जिसको कि अरोमा ऑयल बोलते हैं या एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। एसेंस से बनता है एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। फिर वो तकनीक भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि इन पत्तियों को कैसे निकाल करके और फिर कैसे इनका तेल निकाला जाता है जिससे कि पेपरमिंट बनाया जाता है। तो ये हमारे 1 से 4 तैयार हो गए हैं और ये मैं अब लगाने जा रहा हूँ। ये हमारे पास छोटे ग्लास हैं। दीज आर पेपर ग्लास एंड दीज आर डिकम्पोजेबल। तो इनमें मैं पौधे लगा करके और फिर ये उनको बाद में छोटे छोटे पौधे लगा के बाद में ट्रांसफ़र कर लूँगा दूसरी जगह। ये छोटे गमलों में भी लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इनको फिर बाद में हाइड्रोपोनिक्स से, मतलब कि इनको मैं उगाऊंगा पानी में, उसकी तकनीक भी दिखाऊंगा। तो ये अभी मैं इनको पहले थोड़ा ट्रांसफ़र करके फ़िलहाल स्टेबल बना दूँ। तो पेपरमिंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में और उसका बहुत बड़ा व्यापार है दुनिया में। And India is now it has become the largest producer of peppermint, जिसको कि साइंस की भाषा में मेंथॉल बोलते हैं। और जो नेचुरली जो मेंथॉल
पौधे से निकलता है। वैसे तो लैब में भी बनाया जाता है मेंथॉल, और उस तरीके का मेंथॉल चाइना में बहुत बनता है। तो ये देखो, ये हमारा पौधा तैयार हो गया इसमें। तो फाइनली सारे पौधे अलग अलग जो लगाए थे 2 दिन पहले, वो सब नए गमलों में फ्लरिश कर रहे हैं। आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा, वेरी नाइसली इस्टेब्लिश्ड इन न्यू पॉट्स। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि इनकी पिंचिंग कैसे की जाएगी, जिससे कि और नई शाखाएं निकल आएँ साइड से और जड़ों से भी। हेलो, आई एम बैक। सो ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने पौधे लगाए थे 2 दिन पहले, नाउ दे आर ग्रोइंग वेरी वेल इन दीज पॉट्स। तो अब मैं इनकी पिंचिंग करूँगा। अभी दिखाता हूँ कि मतलब इनके टिप्स कैसे काटने हैं, जिससे कि फिर नीचे से और दूसरी ब्रांचिंग शुरू हो जाए। तो ये बहुत घना हो जाएगा और जड़ों से भी नई ब्रांचिंग नीचे नीचे स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये करना है कि लाइक दिस, इसका ये ऊपर से हमको ऐसे काट लेना है, ये लाइक दिस। यू हैव टू सेपरेट इट आउट ये, और इनको आप एक अलग रखते जाओ, प्रिजर्व करते जाओ। तो फिर बताएंगे कि इनको क्या करना है इन पत्तियों से, बिकॉज दे स्मेल वेरी नाइस। देयर इज़ ए पेपरमिंट इन दिस, और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में। किस तरह से जब आपको खांसी ज़ुकाम वगैरह होता है तो उसमें क्या करना है घर में इन पत्तियों का, दैट आई विल टू शो यू इन अनदर वीडियो। बट फर्स्ट यू सी दैट हाउ दीज टिप्स आर बीइंग कट लाइक दिस। और ये मैं इसमें रखता जा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। सो ये देखो, मैंने जो है इसमें ये इसकी पत्तियाँ जितनी भी काटी हैं पेपरमिंट की, वो सारी इकट्ठा कर ली हैं, और इससे भी ज़्यादा कर लिए। इट इज़ जस्ट 1 ग्लास। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, ये पेपरमिंट है, ध्यान में रखिए। ये पुदीना चटनी बनाने वाला नहीं है, ये पेपरमिंट वाला पुदीना है, जिससे कि पेपरमिंट निकलता है, और जो कि हमारे को खांसी ज़ुकाम वगैरह वाले जो पेन बाम्स बनते हैं उनमें यूज़ होता है, जो कि इससे निकलता है। तो अगर आपको इसको घर में यूज़ करना है तो आप इसको खाएंगे नहीं और चटनी नहीं बनाएंगे इसकी, है ना। यू हैव टू सिंपली, जिसको कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है और आप दूसरी तरीके के इलाज कर रहे हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको एक भगोने में लीजिए, उसमें इसको डाल दीजिए और पानी उबाल के उसके पास में खड़े हो जाइए। आपको पूरा सर से ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। सर से बहुत ढक के, जैसे वो आप स्टीम लेते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको पहले समझना होगा, क्योंकि इसमें से जो वेपर्स निकल रही होंगी वो बहुत तेज़ होंगी। तो पहले देखिए कि आप कितना उसको, मतलब हाउ मच यू कैन एब्जॉर्ब इट, ठीक है। तो थोड़ा दूर से पहले फील करिए कि जो वेपर्स निकल रही हैं वो आपके नाक में वैसे भी जाने लगेंगी। तो फिर आप धीरे धीरे पास आओ, जो वेपर्स आ रही हैं केयरफुली, और ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। जब ये आप इनहेल करेंगे तो इट इज़ द सेम थिंग लाइक टेकिंग स्टीम विद पेपरमिंट। तो दैट विल हेल्प यू इन योर गेटिंग रिड ऑफ योर इन्फेक्शन एंड समथिंग लाइक दिस, है ना। जैसे आप पानी का स्टीम का बफारा लेते हैं, ये उसी तरीके से बिल्कुल ये पत्तियाँ काम करेंगी। तो इनको आप फ्रिज में एक प्लास्टिक से लपेट के स्टोर कर लीजिए, ये सूखेंगी भी नहीं, बहुत दिन तक रहेंगी। एंड देन यू यूज़ इट। अगर ये सूख भी जाए तो सुखा के भी इन पत्तियों को आप रख सकते हैं इसी तरह से यूज़ करने के लिए। सो ये पत्तियाँ हैं जो मैंने पिंच करके निकाली हैं पेपरमिंट की, और ये हमने पानी बॉइलिंग द वाटर इन दिस बाउल। तो ये पानी अभी गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देते हैं पत्तियाँ, और इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप थोड़ी सी तुलसी भी डाल सकते हैं। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम और इन छुट्टी पानी है तो आप ये डाल दीजिए, और ये अभी बस बॉयल होने लगेगा। एंड देन आई कैन फील, एंड ऑफ कोर्स यू विल ऑल्सो फील कि इसकी वेपर्स आ रही हैं, ये बॉयल होना शुरू हो गया है। एंड तो मुझको ऑलरेडी थोड़ी सी पेपरमिंट की और तुलसी मिक्स
स्मेल आना शुरू हो गई है। अब आराम से इसको इनहेल करते रहो, धीरे धीरे ये पूरे कमरे में भी अच्छी सी स्मेल फैल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर पेपरमिंट लीव्स फॉर गेटिंग रीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ खांसी, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन एट्सेट्रा। This is my small herbal garden. Basically, I have got lot of varieties of mint here. Here are these mints, different variety of mints. This is the peppermint. This is the lemon mint, and then I have got some spearmints. And I have put all this in a hydroponic unit where I am growing all these mints in water. Here you can see this the hydroponic unit, and these mints are growing here for about a month, and I'll show you some of its roots coming up like this here. And this garden is smelling so well that you can't imagine. And I have got some stevia plants also here. The stevia is growing in water, this one, and this is the stevia plant here. And I have a solar plate here, the solar plate here, through which this is the small pump, and this pump throws the water inside the hydroponic unit, and it gets circulated. So that's a mini garden I have developed.